जी, हम लोग यहाँ पर अभी भी कैटरीना ही के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ़ आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी-सी विनती करना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा-सा फ़ोर्स मत करें कमेंट्स वगैरह में कि मैं यहाँ पर एसएसआर के ऊपर बात नहीं कर रही या किसी और के ऊपर। मैंने बताया है, मैंने एक्चुअली कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है और ट्विटर पे भी डाला है कि मैं मंडे या ट्यूसडे तक, जब तक मैं बैंड्रा वापस नहीं आती, मैं कोई भी सीरियस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मुझे उसके लिए थोड़ा-सा बख्श दें, मुझे आने दें वापस, फिर हम बात करेंगे। और जब तक हम नहीं कर सकते फ़िलहाल कुछ ना कुछ डालने के लिए अगर यहाँ पर है, तो हम कैटरीना के ऊपर बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बुरी बात है उसकी शादी के ऊपर बात करना, क्योंकि वो खुद एक बज़ाते तौर पर यानी एक अच्छा इवेंट है, तो चलें हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है। यहाँ पर उसकी हल्दी की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आई हैं, और मुझे तस्वीरों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट दे रही है वो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना, कैप्शन जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर सिर्फ 3 शब्द लिखे गए, शुक्र, सब्र और खुशी, यानी ग्रेटिट्यूड और फिर पेशेंस और फिर उसके बाद हैप्पीनेस, यानी फिर ही खुशी मिलती है इंसान को। तो ये जो है ना, ये बहुत थॉटफुल चीज़ है कि आप पहले ज़िंदगी में शुक्र करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि आपके पास जो है, जितना है आप उसमें खुश हैं। जब आप जितने में खुश होते हैं ना, तो आपको और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको आपका जो गॉड होता है या अल्लाह जो है वो आपको और नवाजता है, यानी किसी भी धर्म से आप जिसको भी मानते हैं वो आपको और नवाजता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, फिर आप, क्योंकि ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि आपके पास जितना है आप उसी में खुश हैं, और आप सब्र रखते हैं, पेशेंस, यानी आपका जो पेशेंस होता है वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको यकीन होता है कि आपके आने वाले टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, ये फेथ होता है, ठीक है। और उसके बाद खुशी, जब आप यकीन रखते हैं ना किसी चीज़ के होने की, तो ही आपको खुशी मिलती है। अगर आप डाउट या नेगेटिविटी रखते हैं अपने जहन में या अपने दिल या दिमाग में या किसी भी चीज़ में, तो आप ज़िंदगी में खुशी से महरूम रहते हैं। ये तीनों शब्द जो हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरती से लिखे गए, और ये वाकई एक तरीके से यहाँ पर अगर देखा भी जाए तो शुक्र, सब्र और खुशी, यानी जो 3 लफ्ज़ हैं, ये किसी की भी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैटरीना हो गई या विकी हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ में यकीनन शुक्र सब्र किया होगा, तब उनको फाइनली खुशी मिली है। और ये वाकई बात भी है कि फुटपाथ वाले भाई और फिर रणबीर कपूर और उसके बाद विकी का मिलना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसके लिए कि वो 2 बहुत बड़े प्लेयर्स से हटकर, यानी प्ले बॉयज़ से हटकर एक अच्छे लड़के से मिली। और यहाँ पर मैं एक और भी बात, मेरे ख्याल से पता नहीं मैंने उस दिन कही थी कि नहीं कही थी, कि जो मर्द आपसे शादी करना चाहता है वो फ़ौरन कर लेता है। रणबीर कपूर को इसने 6 साल डेट किया, तब तक उसने शादी नहीं की, यानी उसने प्रपोज़ ही नहीं किया। और फुटपाथ वाले भाई का तो सीन ही अलग है, वो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन उन्होंने भी शादी करनी ही नहीं थी उससे। कभी करनी होती तो वो कब की कर चुके होते। विकी ने करनी थी, 2 साल से कम के अंदर अंदर इनकी पूरी शादी हो गई। 2 साल के अंदर अंदर इनकी डेट और फ्लर्ट और सब कुछ हुआ और शादी भी हो गई। तो जो लड़का होता है ना, वो तीसरी डेट पे डिसाइड कर लेता है कि उसने आया इस लड़की से शादी करनी है, या इसके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में रहना है, या इसके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना है, इसके साथ फ्लर्ट करना है। ये मर्द खुद तीसरी डेट पे डिसाइड कर लेते हैं, चाहे उसको ये अपना डिसीजन पता चले या ना पता चले, लेकिन उसका जो माइंड होता है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है कि ये किस लड़की को लेकर सीरियस है। तो अगर आप में से किसी को भी रिलेशनशिप में ज़िंदगी अभी तक प्रपोजल नहीं मिल रहा और आप वेट कर रहे हैं, और अगर वो मर्द आपको बार बार ये कह रहा है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, या मैं तैयार नहीं हूँ, या मुझे कुछ सीरियस नहीं चाहिए, तो ये साइन होते हैं कि आप अपना बैग पैक करें और आप भाग जाएं। क्योंकि मर्द अगर एक दफ़ा कह दें ना कि हमें कुछ सीरियस नहीं रखना है, या हम अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अगर वही जुमले कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो कभी भी नहीं रेडी होंगे। तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि जिस मर्द ने करनी होती है उसका अंदाज़ अलग होता है शुरू से लेके। तो ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। और ये जो ग्लो है ना दोनों पे, दोनों दूल्हा दुल्हन पे क्यों दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है कि दोनों की जो मोहब्बत है वो बहुत जेन्युइन है। यहाँ पर वो ये चीज़ रणवीर और दीपिका में नहीं थी, अनुष्का और विराट में थी। विराट ही नाम है उसका, हाँ विराट में थी। तो ये जो जेन्युइन चीज़ होती है ये बहुत कम लोगों में दिखती है, और बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत ग्लो आ रहा है। और मैं यहाँ की कोई फ़ैन गर्ल नहीं हूँ। मुझे बार बार लोग कह रहे हैं कमेंट में कि आप कैटरीना की आजकल फ़ैन गर्ल बनी हुई, नहीं। मुझे जो असली खुशी है वो फुटपाथ वाले भाई की तबाही की है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है। और जब आपको किसी एक जलील इंसान के बारे में ज़िंदगी में बहुत कुछ पता हो, तो फिर उसकी तबाही पे बहुत खुशी होती है। यहाँ पर सिर्फ अरिजीत सिंह या विकी, क्या नाम है उसका, विवेक ओबराय, या वो ब्लैक बग, ये या वो ड्राइवर, वही सब खुश नहीं होंगे, उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही। यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर कैटरीना की शादी से ज़्यादा उसकी तबाही सेलिब्रेट की जा रही है। तो मुझे सिर्फ समय दीजिए, मैं मंडे या ट्यूसडे को सीरियस टॉपिक्स लेकर आऊँगी और एसएसआर के केस से ही लेकर आऊँगी। एक्चुअली समीर वानखड़े जो भी उनका नाम है आखिरी, उसके ऊपर हम बात करेंगे।
और मेरे ख्याल से सुशांत की गर्लफ्रेंड्स के ऊपर भी मैं बात शुरू करूँगी। तस्वीरें बहुत प्यारी हैं और मैंने पहली बार नोटिस किया कि ये बिल्कुल क्यूट सी वो जो चाइनीज़ डॉल होती है वो लगती है मुस्कुराते हुए, इसकी छोटी आँखें छोटी-छोटी हो जाती हैं। लेकिन खैर ओवरऑल तस्वीरें बहुत प्यारी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है। अब आप लोग कुछ भी समझिए, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।